सरकारी कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्यसभा में दी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों 28 जुलाई 2022 को केंद्रीय कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति के संबंध में राज्यसभा में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कितने केंद्रीय कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है, क्यों उन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्त किया गया है और आगे आने वाले समय में केंद्र सरकार इसके संबंध में क्या कदम उठाने वाली है। इस सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति के संबंध में श्री बिनोय विश्वम जी के द्वारा सवाल पूछे गए थे राज्यसभा में, और उन सवालों के जवाब डीओपीटी के द्वारा दिए गए हैं। तो यहाँ पर जान लेते हैं कि सवाल पूछे गए थे उनको। तो पहला सवाल यहाँ पर था कि वर्ष 2017 से केंद्र सरकार के कितने सिविल सेवा अधिकारियों ने सेवा से अधिवर्षता प्राप्ति से पहले ही सेवानिवृत्ति ली है, यदि हाँ तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है। वर्ष 2017 से केंद्र सरकार के कितने सिविल सेवा अधिकारियों को या तो सेवा से बर्खास्त या पदच्युत किया गया है, तत्संबंधी राज्यवार और संवर्गवार ब्यौरा क्या है। वर्तमान में केंद्रीय सिविल सेवा अधिकारियों की कितनी रिक्तियां विद्यमान हैं और इसके संबंध में राज्यवार और संवर्गवार ब्यौरा क्या है। तो ये 3 सवाल यहाँ पर पूछे गए थे कि कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और कितनियाँ यहाँ पर फिलहाल वैकेंसी हैं केंद्र सरकार में। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तो पहले सवाल का जवाब यहाँ पर दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी संबंधित लागू नियमों तथा केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 2021, अखिल भारतीय सेवाएं नियमावली 1958 इत्यादि के तहत क्वालिफाइंग सेवा की निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनकर सेवानिवृत्ति की मांग सरकारी कर्मचारी कर सकते हैं। सरकार में भी संबंधित सेवा नियमावली मूल नियम 56 जे के प्रावधानों को लागू करके लोकहित में सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त करने की पूर्ण शक्ति विद्यमान है। डीओपीटी द्वारा बनाए गए सत्यनिष्ठा पोर्टल पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2014 से जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार इस अवधि के दौरान कुल 203 समूह ए तथा 192 समूह बी अधिकारियों के विरुद्ध मूल नियम 56 जे के समान प्रावधान लागू किए गए हैं, यानी कि इतनों को समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया गया है। आगे बताया गया है गंभीर कदाचार साबित हुए मामलों के संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियमावली 1965 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा से बर्खास्तगी अथवा पदच्युति सहित कोई भी शास्ति केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लगाई जा सकती है जिन पर ये नियम लागू हैं। चूँकि आरोपित अधिकारियों को इन नियमों के अधीन संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा सेवा से बर्खास्त अथवा पदच्युत किया जाता है, अतः ऐसे कर्मचारियों के आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। व्यय विभाग की वेतन अनुसंधान इकाई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के सिविल नियमित कर्मचारियों में दिनांक 1 मार्च 2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल स्वीकृत 40,35,203 पदों के समक्ष कुल रिक्तियों की संख्या 9,79,327 है। तो इस तरीके से लगभग 10 लाख के आसपास जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। ये जानकारी राज्यसभा में डीओपीटी के द्वारा दी गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति से जुड़ी हुई